अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है शहजाद रज़ा ने अब्दुल हकीम से। शहजाद रज़ा कहते हैं कि ये कहानी हमारे कज़न जिनका नाम सतार है, ये सच्चा वाकया उनके साथ पेश आया था और हमारे पूरे ख़ानदान के लोग इस वाकये से वाकिफ़ हैं। ये उन दिनों की बात है, सतार जब बिल्कुल जवान हुए। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। वालिदैन बहुत ही गरीब थे। थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे इतना अनाज हासिल हो जाता कि कुछ बेच देते और कुछ अपने लिए सारे साल के लिए उसको जमा कर लेते और उसी को खाते रहते। गुजर बसर उनकी बहुत ही मुश्किल से होती थी। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सतार और एक उससे छोटा बेटा था। सतार की उम्र जब 20 साल हुई तो वो अक्सर ये कहता रहता कि वालिदैन की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। गांव में कुछ ऐसा खास काम नहीं है जो मैं करके वालिदैन का हाथ बटा सकूं, सिवाय इसके कि ज़मीनों में उनके साथ काम करता हूं, लेकिन ज़मीनों की जो आमदन होती है वो कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। वो गिनी चुनी आती है और उसी पे हम गुजारा करते हैं। सतार की ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ से बाहर जाऊं, किसी बड़े शहर के अंदर जाऊं और कमाऊं और वालिदैन का हाथ बटाऊं, लेकिन वालिदैन इस पे रजामंद न थे। मैं उसका नाम मेरे ख्याल में सतार जो उन्होंने लिखा है, मैंने कहा गलत तो नहीं कह गया। आखिर एक दिन अपनी वालिदा के साथ बैठे हुए सतार ने कहा, अम्मा अगर आप अब्बा को मना लो तो इसमें क्या हर्ज है कि अगर मैं फैसला कर चुका हूं कराची शहर जैसे बड़ी सी आबादी वाले इलाके में चला जाऊं जहां पे बहुत अच्छा रोजगार मिल जाता है और कई लोग, हमारे गांव के भी कई लोग कराची गए हैं कमाने के लिए और देखा उनकी हालत कैसे बदल गई है, कितना उनके पास दौलत आ गई है। और अब्बा है कि मुझे जाने ही नहीं देते। बस अम्मा मुझे नहीं पता, मुझे अब्बा से इजाजत लेकर दो। मां थी बेटे के आगे हार मान गई और यूं सतार को इजाजत मिल गई, वो कराची जा सकता था। ये उन दिनों की बात है जब कराची के हालात बहुत अच्छे थे और लोग कमाने की गर्ज से कराची जाते होते थे। अपने वालिदैन की ढेर सारी दुआएं लेके कि खुदा उसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, वालिदैन ने उसे उस गांव से निकल के उस शहर के लारी अड्डे तक पहुंचाया जहां लारी पे वो बैठ गया। और जब लारी रवाना हुई तो मां की आंखों में आंसू थे। उसका लख्ते जिगर उससे दूर कमाने के लिए एक बड़े शहर में जा रहा था और उस लारी की उस बस की खिड़की से हाथ बाहर निकाले वो भी अपने मां बाप को हाथ हिला रहा था। जहां उसको इस बात का दुख था कि मां बाप को छोड़ के वो एक बड़े शहर के लिए रवाना तो हो गया है, ये सोच के कि मैं मां बाप का हाथ बटा सकूं, पैसा कमा सकूं, लेकिन कोई दोस्त नहीं था, कोई मिलने वाला नहीं था। शहर के कुछ लोग, उसी गांव के कुछ लोग जो वहां कमाने की गर्ज से गए थे, वो उनको जरूर जानता था, लेकिन उसको नहीं पता था वो वहां पहुंच के उसके साथ क्या बर्ताव करते हैं। जिस वक्त वो शहर कराची जैसे बड़े शहर में पहुंच गया, वो तो एक गांव का रहने वाला सेहतमंद नौजवान था, खूबसूरत भी था। शक्ल सूरत के अलावा जिस्म, खेतों में काम करने की वजह से एक वर्जिशी जिस्म था, एक ऐसा जिस्म जो शहर के लड़के बॉडी बिल्डिंग करके बनाते थे। तो वो दिन भर धूप में काम करने की वजह से, पसीना बहाने की वजह से उसके जिस्म पे कोई चर्बी नहीं थी। एक बहुत ही खूबसूरत जिस्म था उसका। वैसे भी खुदा ने कद काट क्या खूब दिया था। रंगत कोई गोरी तो नहीं थी, लेकिन सांवला कलर जचता था उस पे। देहात का वो लड़का अब शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, लोगों को आते जाते खड़ा देख रहा था और सोच रहा था कहां जाऊं, किस तरफ जाऊं।
लेकिन जब इंसान ठान के आता है तो आखिर उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जो थोड़े बहुते पैसे लेके आया था वही उसकी जमा पूंजी थी, वही उसने खाना था। रिहाइश तो वो किराए पे नहीं ले सकता था अभी, क्योंकि वो तो कमाने के लिए आया था। यूं सस्ती सी दाल रोटी खा के रात को फुटपाथ पे जहां और लोग सोए थे वो वहां पे सो गया। मच्छर तो बहुत थे, लेकिन वो भी गांव का रहने वाला था, मच्छरों का आदी था। लेकिन पहली रात जब वो शहर की एक फुटपाथ पे सोया, तब उसको अंदाजा हुआ लोगों की तकलीफ का, कि किस तरह लोग फुटपाथ पे सोए हुए थे। खैर, वो जैसे कैसे उसने रात गुजार ली। जब लोग उठे उसके साथ तो उसने देखा कुछ लोग मजदूरी के लिए इस अंदाज में बैठ गए कि कहीं कोई इमारत वगैरह बन रही हो तो वो वहां मजदूरी के लिए जाते थे, तो वो उन्हीं लोगों में शामिल हो गया। खुशकिस्मती ये हुई कि पहले दिन ही उसको काम मिल गया, और जब सारा दिन वो मजदूर के तौर पे काम करता रहा तो शहर दिन के इख्तिताम पे उसे पैसे दे दिए गए। खुश था वो, अपने पहले दिन की इस तरह की आमदन पे खुश था कि रोजगार का सिलसिला चल पड़ा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद एहसास हुआ मजदूर की रोज मजदूरी नहीं लगती, कभी काम मिल जाता है, कभी काम नहीं मिलता। यूं दिन गुजरते गए, महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए। मां बाप के पास खत लिखवा के भेज देता और पैसे भी भिजवा देता। वहीं पर उसका एक दोस्त बना और उसने उसको मशवरा दिया, इससे भी एक अच्छा काम है जिसमें पैसा भी ज्यादा है, और अगर कोई अमीर ज्यादा खुश हो जाए तो वो खुश होके टिप भी दे देता है, आओ मेरे साथ। और यूं वो जो उसका दोस्त बना था वो उसको लेके शहर के बड़े रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और उसने उसे कहा, यहां पे कुल्ली में तुम्हें भर्ती करवा देता हूं। जो भी ट्रेन आके रुकेगी उसमें जितनी भी सवारियां होंगी उनके साथ भारी भरकम सामान होता है। भाग के उनको ऑफर देनी होती है कि हटिए, मैं आपका सामान उठा लेता हूं। अपने कंधे पे, अपने सर पे सामान को सवार किए मंजिल मकसूद तक उनके सामान को पहुंचाना होता है, उनकी गाड़ी तक किसी तांगे में रखवाना होता है या जहां वो कहें, और उसके बदले वो अच्छी खासी रकम दे देते थे। कोई तो बहुत ही अच्छे होते तो वो उजरत से भी कई गुना ज्यादा पैसे दे देते। जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचा और उसने पहले दिन ये काम किया, लोगों के बैग उठाए, तो उसको अंदाजा हुआ कि उस मजदूर की मजदूरी से तो कई गुना ज्यादा यहां पे पैसा कमाया जा सकता है। वो तो सारा दिन काम करते रहो तब जाके एंड में थोड़े से पैसे मिलते थे। इतने पैसे तो वो 2-3 घंटे में कमा लेता था। यूं सतार कुल्ली का काम करने लगा और वहीं रेलवे स्टेशन पे किसी बेंच पे सो जाता, या जो बैठने के लिए आने जाने मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाना बना हुआ था वहां पे कुल्ली भी रात को सो जाते। वहां पे पंखे लगे होते थे, कम से कम ये फुटपाथ से बहुत अच्छा था क्योंकि मुसाफिरों के लिए पंखे लगे होते थे। मुसाफिर जो ट्रेन के इंतजार में बैठे होते वो भी सो जाते और कुल्ली भी वहीं पे सो जाते। आरामदेह जगह थी क्योंकि ऊपर पंखा चलता था। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के साथ उसकी वाकफियत हो गई थी, यहां तक कि उस स्टेशन से दूर जो तांगे वाले थे, ये वो दौर था जहां कराची जैसे शहर में इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, इतना ज्यादा रश नहीं था। उन दिनों में तांगे चलते थे, गाड़ियां किसी किसी के पास थीं, तो कई तांगों वालों के साथ उसकी दुआ सलाम इसलिए भी अच्छी हो गई थी क्योंकि वो एक अच्छे इखलाक का मालिक था। सबसे उसने दुआ सलाम रखी हुई थी, सबकी इज्जत करता था। बहुत जल्दी उन कुलियों के बीच में और उन तांगे वालों के बीच में उसका याराना भी हो गया और सब उसको पसंद भी करने लगे। अब उसको यहां का सिस्टम समझ आने लगा था। एक ऐसी जगह थी जहां पे दिन के टाइम तो एक ट्रेन आके रुकती, एक हलचल सी होती, मुसाफिर उतरते, भागों भाग कोई मुसाफिर चढ़ रहे होते और वो अपने शिकार की तलाश में कि जहां मेरी मजदूरी लिखी है, कौन से ऐसे मुसाफिर हैं जिनके साथ भारी भरकम सामान है, वो उनको घूरता रहता और जहां कोई ऐसे नजर आते, जितने भी कुल्ली होते वो भागते हुए जाते और उनका सामान अपने सर पे उठा लेते। स्टार भी ऐसे ही करता। अब
जहां पहले पहले गाड़ियों का शोर होता और रात को उसको नींद नहीं आती थी। वो तो गांव में जल्दी सोने का आदी था, लेकिन शहर की तो जिंदगी रात सारी चलती रहती थी। यह तो लगता था ये शहर तो जैसे सोता ही नहीं है। वो लेकिन अब थक हार के ऐसे सो जाता कि अगर ट्रेन अपना रास्ता बदल के उसकी बेंच के करीब या मुसाफिर खाने के अंदर भी चली आती तो उस गरजदार आवाज से, ट्रेन की छक छक से, उस शोर से उसकी आंख नहीं खुलती थी। और कहां, जब वो नया नया आया था तो जैसे ही कोई ट्रेन आके रुकती तो फौरन उसकी आंख खुल जाती और वो सोचता कि बाकी सब तो सो रहे हैं, मेरी आंख क्यों खुल गई है? इस ट्रेन के शोर से मैं क्यों जाग जाता हूं? लेकिन वक्त ने ऐसा थकाया कि ट्रेन जितनी शोर बजाती हुई गुजरती वो सोया रहता। ऐसी ही एक रात उसने खाना वगैरह खाया। आज उसने पैसे वगैरह बहुत अच्छे कमा लिए थे, बहुत खुश था। कुछ दोस्तों के साथ बैठ के गपशप करता रहा और आज बजाय मुसाफिर खाने वाली जगह पे सोने के वो बाहर बेंच पे आकर बैठ गया। आज गांव की यादें उसको बहुत सोने नहीं दे रही थी। वो बैठा गांव के बारे में सोचता रहा कि उसने सोचा यहीं बेंच पे ही सो जाता हूं। सोचते सोचते कब वो बेंच पे सो गया उसको अंदाजा नहीं, लेकिन रात के 2 बजे जो ट्रेन आती थी वो कभी भी उस ट्रेन के मुसाफिरों के लिए नहीं उठता था। कुछ कुल्ली ऐसे थे जो सिर्फ रात को काम करते थे, वही सामान उठाते थे और कभी कभी वो भी सो जाते थे। वो अपने बेंच पे सोया हुआ था कि किसी ने उसके कंधे पे आके हाथ रखा। वो नींद में था, लेकिन जब उसके कंधे पे हाथ रख के किसी ने उसको जगाया था तो उसने नींद की सी हालत में अपनी आंखों को खोल गया। गनूदगी की सी हालत में आंखें खोल के उसने कहा, क्या बात है? तो उसके कानों में एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो इंतहाई ज्यादा सुरीली आवाज थी, इंतहाई ज्यादा खूबसूरत आवाज थी। एक हसीना की आवाज जो उससे कह रही थी, उठ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसने अपनी आंखें खोल दी और एकदम से सामने खड़ी हुई उस हसीना को देखा जिसने अपना चेहरा नकाब में ढका हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। ऐसी खूबसूरत नशीली आंखें कि सोए हुए भी अभी आधी आंखें खुली थी और आंखें खुलती ही जितनी ही आंखें खोल सका था उसने उन नशीली आंखों को देखा तो देखता ही रह गया। इतनी हसीनो जमील, इतनी खूबसूरत आंखें उसने पहले नहीं देखी थी। चेहरा तो नकाब में छुपा हुआ था, उसने पूरा एक बुर्का सा पहन रखा था, नकाब किया हुआ था और वो उसको जगा रही थी। वो एकदम से उठ के बैठ गया, आंखें मलते हुए बोला, जी बोलिए। तो वो बोली, मेरी मदद करो। और वो एकदम से बोला, जी बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? वो बोली, वो सामने मेरा सामान रखा है और मुझे फलां जगह पे जाना है। मैं पहली दफा आई हूं, वहां मेरे रिश्तेदार रहते हैं। अब मसला यह है कि रात के इस पहर कोई सवारी नहीं मिलेगी। तुम्हें इसलिए जगाया है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। एक तो इस जगह से मेरा सामान उठाओ और इसी ऐसी जगह पे मुझे पहुंचा दो जहां पे कोई मुझे तांगा मिल जाए और तांगे में मैं सामान रख के अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच सकूं। वह बोला, इस वक्त तो तांगा मिलना बहुत मुश्किल है। रात के 2:30 बज रहे हैं, 2:15 हो रहे हैं। लेकिन आपके साथ कोई मर्द है? वो बोली, अगर मेरे साथ कोई मर्द होता तो क्या मैं तुम्हें जगाती? मर्द ही तुम्हें जगा रहा होता। मुझे नहीं पता था ये ट्रेन मुझे रात को उतारेगी। हां, मैं पहले भी आई हुई हूं, लेकिन बहुत अरसा पहले। मैं वो जगह जानती हूं, लेकिन पहले मैं बस के जरिए आई थी। ट्रेन के जरिए पहली दफा आई हूं, इसलिए नहीं जानती कि ट्रेन मुझे रात को पहुंचाएगी।
अब मैं यहां अकेली खड़ी परेशान हो रही थी कि किसको जगाऊं कि तुम्हें सोया हुआ पाया। तुम्हारे चेहरे की मासूमियत को देख के मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे ऊपर एतमाद करना चाहिए। तुम किसी अच्छे घर के नजर आते हो, इसलिए तुम्हें जगाया। जब उसने उससे कहा तुम अच्छे घर के नजर आते हो, तो उसे अपने माँ बाप की तरबियत पे फख्र, और उसने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी जितना हो सका मदद कर सकता हूं, अब आप यहां बैठिए। उसने उसे बेंच पे बिठाया और जल्दी से गया और उसके 3 सूटकेस, जो 2 बड़े बड़े थे और एक छोटा सा था, बहुत भारी भरकम थे, वो उठा के लाया और उसी बेंच के साथ रख दिए और कहा आपने जिस जगह को बताया है मैं कभी गया नहीं, लेकिन मैंने सुन रखा है वो यहां से काफी दूर है। यहां से कम तांगे पे घंटा 1.5 घंटा तो लग जाएगा, लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं हूं यहां। मेरे एक जानने वाले हैं, पास ही उनका घर है, उनका नाम है बाबा नवाज। मैं बाबा नवाज को जगा कर लाता हूं, आप यहीं बैठिए। तो वो बोली मेरा नाम बिल्कीस है, आपका नाम क्या है? तो वो बोला मेरा नाम सतार है, रुकिए मैं आपके लिए सवारी का बंदोबस्त करता हूं। वो चलता हुआ सीधा गया और बाबा नवाज का छोटा सा ही तो घर था स्टेशन के बिल्कुल पास, वहां पे दरवाजा खटखटा दिया। नींद में डूबी हुई बाबा नवाज की आवाज आई, कौन है भाई, क्या दरवाजा तोड़ दोगे? तो सतार बोला बाबा नवाज मैं हूं सतार, दरवाजा खोलो। थोड़ी देर के बाद बाबा नवाज दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा खोल के बोला खैर है नवाज? सतार बेटा क्या हुआ इस टाइम, सब खैरियत है? उसने बोला बाबा एक मजबूरी आ गई है, एक खातून है और रात को अकेली है, उसने फलां जगह पे जाना है, सवारी है नहीं, उसको मदद की ज़रूरत है, और वो यहाँ पहली दफ़ा आई है, पहले बस के ज़रिए आई थी, उसको नहीं पता था कि रेल रात के 2 बजे पहुँचेगी, तो वो परेशान थी। तो मैंने कहा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाबा नवाज से कह देता हूँ। बाबा नवाज बोले बेटा किसी की मदद करना तो फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, अगर कोई मुसीबत में हो तो ज़रूर उसकी मदद करनी चाहिए, तुम परेशान मत हो, मैं अभी तैयार हो के घोड़ा तैयार करता हूं, तुम सामान लेके पहुंचो। उसने कहा शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा नवाज मुंह हाथ धो के घोड़े को तैयार करने लगे, बग्घी के साथ घोड़े को तैयार किया और वो पहुंचा। बिल्कीस वहां पे उसका इंतजार कर रही थी। वो बोला घोड़ा तैयार हो गया है, आइए मैं आपका सामान घोड़े तक रखवा देता हूं। तो वो बोली सुनिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मेरी आप एक और मदद भी कर सकते हैं? उसने कहा जी बताइए, मैं हाजिर हूं। उसने कहा आप मुझे बहुत ही भले मानस इंसान नजर आते हैं, मैं आप पे एतमाद कर सकती हूं, मैंने इतनी देर में आपको जज कर लिया है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आपको बता दूं, मैं जिन रिश्तेदारों के घर में आई हूं वो फिलहाल अपने घर पे नहीं हैं और मुझे वहीं पे 4-5 दिन रुकना है। ये जो मेरा सामान है ये मैंने वहां पे सारी सेट करना है। मैं तुम्हें उजरत दे दूंगी क्योंकि मैं किसी पे एतमाद नहीं कर सकती, बड़ा शहर है और लोग एक अकेली औरत को देख के आप जानते हैं क्या बर्ताव कर सकते हैं। आपकी आंखों में मैंने शर्म और हया को देख लिया है, तो मैं आपको अगर ये कहूं कि मैं आपको उजरत दे दूंगी, आप मेरे साथ ही बग्गी में चलिए और वहां पहुंच के मेरा सामान वगैरह वहां पे रखवा दीजिएगा, मेरे घर में सेट करवा दीजिएगा। इसके बदले आप जितना पैसे कहेंगे मैं आपको पैसे दे दूंगी, क्योंकि ये बहुत सामान है और मैं अकेली वहां पे नहीं कर सकूंगी। उसने कुछ देर खड़े होकर सोचा क्या ये मुझे ऑफर कबूल करनी चाहिए। तो उसको सोचता देख के बोली अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं माजरत ख्वाह हूं, मैंने आपको तकलीफ दी, आप यहां तक ही मुझे छोड़ दीजिए, तांगे तक ही। लेकिन अगर आप पैसों की वजह से सोच रहे हैं तो मैं इजाफा भी कर सकती हूं, क्योंकि मैं किसी पे एतमाद नहीं कर सकती। ज़िंदगी ने दुख इतने दिए हैं, ज़िंदगी ने पहले धोखे इतने दिए हैं, मैं किसी भी मर्द पे एतमाद करने को तैयार नहीं हूं। आप शहर के नहीं हैं,
आपकी शक्ल सूरत, आपकी जिसामत बताती है आप किसी देहात से आए हुए हैं, और देहात के लोग बहुत काबिल भरोसा होते हैं। इसलिए मैं भी आप पे भरोसा कर रही हूं। किसी शहर के बंदे पे भरोसा कहूंगी वो मेरे साथ फ्रॉड कर सकता है। तभी उसको फौरन लगा कि हाँ, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। वो बोला, ठीक है, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं, बात पैसों की नहीं है, मैं पैसों का नहीं सोच रहा, आप जो दे देंगी मैं खुशी से ले लूंगा। उसने जब सामान उठाया तो वो काफी पहले भी भारी था, अब भी भारी था, तो वो बोला, पहले मैं एक आपका बड़े वाला ये सूटकेस रखा हूं, उसके बाद दूसरा लेके जाऊंगा, इकट्ठे तीनों लेके जाना मुश्किल है। उसने कहा, नहीं कोई मसला नहीं, मैं बैठी हूं, आप रखाइए। उसने वो बड़ा सा जो सूटकेस था जो सबसे भारी था, उसने पहले वो उठाया, अपने सर पे उठा के चलता हुआ बाबा नवाज के घर के बाहर पहुंचा। वो तैयार हो चुके थे, तकरीबन तांगा घोड़े में लगा चुके थे। बोले, आ गए? कह रहे, बाबा बस कुछ और सामान भी है, मैं उनको लेके आता हूं। सामान जाके उसने वहीं पे रखा और फिर से गया। दूसरा बैग भी जो काफी भारी भरकम था, उसके साथ उसने सोचा था छोटा उठा लूंगा, लेकिन वो भी काफी भारी था और फासला काफी ज्यादा था। उसने वो सर पे उठाया, जाके दूसरा भी बाबा नवाज के साथ रखा, और जब वापस आया तो वो उठ के खड़ी हुई थी। उसने तीसरा छोटा सा बैग उठाया, कहा, आइए मेरे साथ। वो दोनों चलते हुए बाबा नवाज के पास पहुंचे। बाबा नवाज आगे घोड़े में बैठ चुके थे, सामान वहीं साइड पे रखा था। सितार ने सामान उठाया। बाबा नवाज काफी बूढ़े बंदे थे, वो उसकी मदद भी नहीं कर सकते थे, जिस्मानी तौर पे इतने मजबूत नहीं थे। उसने जोर लगा के सामान उठाया और सामान उठा के तांगे के अंदर तीनों बैग रख दिए। पीछे वो खातून बैठ गई और यूं तांगा रवाना हो गया। जिस लोकेशन पे वो जा रहे थे, बाबा नवाज उस लोकेशन के बारे में जानता था। सवारियां छोड़ने के लिए उसको कई जगहों पे जाना होता था, इसलिए उसको लोकेशन का पता था। यूं तांगा रात के अंधेरे में अपने मंजिली मकसूद की तरफ चल पड़ा। तांगा चलते 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 उस रास्ते पे चला गया जहां शहर की आबादी खत्म हो गई थी और इर्द गिर्द जमीनें शुरू हो गई थी। एक तरफ नहर थी और एक तरफ जमीनें थीं। तांगा उस नहर के किनारे बनी सड़क के ऊपर चलता रहा। आगे नहर खत्म हो गई, तांगा मुड़ गया, और जैसे ही आगे तांगा मुड़ा तो एकदम से 5-6 कुत्तों ने तांगे को घेर लिया। वो ऐसे जोर जोर से भौंक रहे थे कि बाबा नवाज भी परेशान हो गया और सितार भी जो घोड़े पे बैठा हुआ परेशान हो गया। वो कुत्ते इस तरह दौड़ दौड़ के आ रहे थे कि वो दोनों तो आगे बैठे हुए थे, अब पीछे वो खातून बैठी हुई थी। वो खातून पे लपकना चाह रहे थे कि तभी बाबा नवाज ने देखा कि घोड़ा भी बेकाबू हो रहा है। कुत्तों की वजह से घोड़ा भी बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया है। घोड़ा चलने के बजाय रुक गया और अजीब सी आवाज़ें निकालने लगा। ऐसा लगता था जैसे वो अपनी टांगें उठाना चाह रहा हो, जैसे वो अपनी जगह से चलने की बजाय उछलना चाह रहा हो। तांगे की एक अजीब सी हालत हो रही थी और कुत्ते करीब से करीब आते जा रहे थे। किसी भी वक्त पीछे बैठी हुई बिल्किस पे हमला कर सकते थे। बाबा नवाज ने, जो पहले ही घोड़े को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके थे, एकदम से बोले, बेटा रुको रुको, अभी तांगा नहीं चलेगा, तांगा डर गया है। मेरे हाथ में ये छड़ी है, जो चाबुक जिसको बोलते हैं, जो तांगा चलाने वाले के हाथ में होती है। रुको, तुम्हें नहीं पता कुत्तों को कैसे हैंडल करते हैं। मेरा ये रोज का काम है। अक्सर सवारियों को जब छोड़ना पड़ जाता है शाम के टाइम, तो ये कुत्ते हमें मिल जाते होते हैं। रुको, ये जंगली कुत्ते हैं, ये खतरनाक होते हैं। बाबा नवाज, जिसने सामान उठाने में उसकी कोई मदद नहीं की थी क्योंकि वो जिस्मानी तौर पे इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन कुत्ते के मामले में वो खुद नीचे उतरे, सितार को भी नहीं उतरने दिया। और जैसे ही नीचे उतरे तो चाबुक को इस तरह जोर जोर से उनको मारने के लिए लहराते रहे कि कुत्ते डरना शुरू हो गए, जो बिल्कुल तांगे के करीब पहुंच चुके थे और शायद पीछे बैठी बिल्किस को नुकसान पहुंचा देते। जोर से जब वो चाबुक से उनको डराते रहे, मारते रहे, तो कुत्ते पीछे हटना शुरू हो गए, यहां तक कि वो उनको डराते डराते चाबुक से मारते मारते भगा दिया। यूं देखते ही देखते जितने कुत्ते थे वो भाग गए। बाबा नवाज चलते हुए वापस आए।
और तांगे पे बैठ गए। सितार अपनी मगन में मस्त। आज जब वो मुसाफिर खाने में सोने के बजाय उस बेंच पे सोया था तो उसको गांव की याद बहुत आ रही थी, और इस वक्त भी एक मजबूरी के तहत वो किसी सफ़र पे जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में मुसलसल गांव छाया हुआ था और वो गांव के बारे में सोचे जा रहा था। वो यहाँ तक ये भी ना देख सका कि पास बाबा नवाज आके बैठ तो गया है, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात बदल चुके हैं। वो अपनी मस्ती में मस्त बैठा रहा। तांगा फिर से चल पड़ा। तांगा चलते 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 रात के अंधेरे में, उन दिनों में तांगे के आगे लालटेन बांधा जाता था ताकि लालटेन के जरिए रास्ता देखा जा सके। तो इस तांगे के साथ भी लालटेन बंधे हुए थे, जिसकी वजह से वो रास्ता देख रहे थे। चलते चलते तांगा आबादी से बहुत दूर एक ऐसे मकान के सामने पहुंच गया जो 2 मंजिला मकान था, लेकिन वीराने में बना हुआ था। शक्ल सूरत बाहर से बहुत अच्छी थी। ऐसा था कि खाते पीते लोगों ने इसको बनवाया होगा। सड़क के नीचे बाबा नवाज ने तांगे को उतार दिया, क्योंकि वो इशारा करके बोली, जी यही वो मकान है। तांगे को बाबा नवाज ने नीचे उतार दिया, और जैसे ही तांगा नीचे उस कच्चे से रास्ते पे उतरा तो थोड़े ही फासले पे वो मकान था, और जैसे ही उस मकान के सामने वो तांगा पहुंचा तो वो बिल्किस नीचे उतरी, और नीचे उतर के उसने कुछ पैसे सितार को पकड़ा दिए कि ये बाबा नवाज को दे दो। सितार ने बगैर गिने वो पैसे बाबा नवाज को दे दिए। बाबा नवाज ने पैसे गिने तक भी नहीं, वरना अमूमन वो गिनते थे। उनने जल्दी से जेब में डाले और बोले, बैठा सितार, बैठो, चलें। सितार बोला, नहीं बाबा, मुझे रुकना है, इनकी हेल्प करनी है, इनका काफ़ी सामान है, भारी भरकम है, ये अंदर छुड़वाना है, अंदर रखवाना है और सेट भी कराना है, तो मुझे देर हो जाएगी, आप इंतज़ार कर लीजिए। तो एकदम से बाबा नवाज के चेहरे पे खौफ के तासुरात आ गए। जैसे इशारे में उसको कह रहे थे, मुड़ मुड़ के उस औरत को देख रहे थे और सितार को देख के रहे थे, वैसे डरे हुए थे। सितार को बोले, नहीं सितार, रुको मत, बस चलो मेरे साथ। क्या हो गया बाबा, सब खैरियत है ना, आप क्यों इस तरह कर रहे हैं? तो बाबा फिर से जल्दी से मुड़ के पीछे खड़ी बिल्किस की तरफ देखते और बोलते, नहीं नहीं बस चलो। उसने कहा, बाबा थोड़ी ही देर का काम है, आधा घंटा घंटा लग जाएगा, आप एक काम कीजिए ना, मुझे जो उजरत मिलेगी उसमें से आप इंतजार करेंगे ना, मैं उसकी उजरत में से आपको पैसे दे दूंगा। तो पीछे खड़ी वो बोली, नहीं, इनको इंतजार के पैसे मैं दे दूंगी। तो बोला, ले, मैं भी दे दूंगा, वो भी दे देंगी, अब क्या मसला है बाबा? एकदम से बाबा सितार बोले, नहीं भाई, मुझे नहीं रुकना, मुझे नहीं रुकना, हट जाओ, हट जाओ, मैं सामान उतारो, मुझे जाना है। वो परेशान हो गया, क्या हुआ है इनको, समझ नहीं आ रही। कहा, ठीक है बाबा, रुके, मैं सामान उतारता हूं। उसने सामान जैसे ही उतारा तो घोड़ा उसी वक्त बुदकना शुरू हो गया, ऐसे जैसे बेचैन सा होना शुरू हो गया, आवाजें निकालने लगा, अजीब सी मुंह से आवाजें निकलने लगा और एकदम से आगे उछलना शुरू हो गया। और बाबा नवाज उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ये दौड़ ना पड़े। सितार भी परेशान हो गया और बोला, क्या हो गया बाबा, इसको संभालें, बस एक मिनट मुझे सामान उठाने दें, क्या हो गया है? अब वो घोड़ा इस तरह हिल रहा था कि एक जगह पर टिक नहीं रहा था, वो पूरा सामान भी नहीं उतार पाया था। तो तभी वो बोली, जल्दी से उतारो, पता नहीं इस जानवर को क्या हो गया है। उसने जल्दी से जैसे कैसे बैग जल्दी से उतारे, और बाबा ने छड़ी मारी भी नहीं थी, सिर्फ उसके हाथ में वो रस्सियां थी उस तांगे की, कि तांगा एकदम से भाग पड़ा। और सितार खड़ा देखता रह गया कि बाबा अपने तांगे को दौड़ा के चला गया। वो परेशान हो गया, क्या हुआ है बाबे को? बाबा तो बहुत अच्छा बंदा है, मेरी बड़ी प्यार करता है, मेरी बड़ी इज्जत करता है, लेकिन इस वक्त पता नहीं क्या परेशानी उसको हो गई है, क्या हो गया है? चलें, खैर। वो बोली, चलो सितार, सामान अंदर रखते हैं। उसने चाबी निकाली, दरवाजा बाकायदा बंद था। उसने ताले से, चाबी से ताले को खोला और दरवाजा खोल दिया और बोली, सामान अंदर ले जाओ, अंदर ले आओ। वो अंदर दाखिल हो गई। वो सबसे पहले भारी भरकम सामान उठा के अंदर दाखिल हुआ। अंदर जब उस घर के अंदर दाखिल हुआ तो बहुत खूबसूरत मकान था।
उसने मकान को जब अंदर से देखा, बहुत कम उसने घर इस तरह के देखे हुए थे जो बड़े अमीरों के घर थे, ये तो बहुत ही खूबसूरत मकान था। ऐसे नफीस उसके अंदर पर्दे लगे हुए थे, ऐसे नफीस सोफे पड़े हुए थे, ऐसा साजो सामान रखा हुआ था कि वो तो देखता ही रह गया। सामान को नीचे फर्श पे रख के वो घर को इस तरह देखना शुरू हो गया और वो एकदम से बोली, सामान को अंदर वाले कमरे में ले आओ। जी जी, वो चौंक पड़ा और उसने वो बड़ा सा बैग उठाया और उठा के जिस तरफ वो गई थी उसी बड़े से कमरे के अंदर उसने सामान जाके रखा। तो वो सोफा देख, वो बेड देख के हैरान रह गया। ऐसा ज़बरदस्त कमरा सजा हुआ था, ऐसे ज़बरदस्त सोफे, ऐसा ज़बरदस्त बेड और इतना लकड़ी का कमाल खूबसूरत किस्म का काम हुआ था कि वो तो देखता ही रह गया। ऐसा ज़िंदगी में उसने खूबसूरत कमरा नहीं देखा था। वो खड़ा कमरे को देख रहा था और वो बोली, बाकी सामान भी यहीं ले आओ। वो गया, दूसरा भारी भरकम सामान भी लाके उसने कमरे में रख दिया और छोटा बैग भी उसने लाके कमरे में रख दिया। वो बोली, जो ये वाला बैग है सबसे भारी वाला, इसको उठा के साथ वाले कमरे में रख दो और बाकी ये सारा सामान यहीं रहे। सुबह उठ के ये जितने भी बैग हैं, ये वाला और छोटे वाला, खोल के इनके अंदर काफ़ी सामान है, मेरी तुमने मदद करनी है, ये इस कमरे के अंदर सेट करना है और ये जो बड़ा बैग है अभी इसको उधर स्टोर में रख दो। उसने कहा, जी ठीक है। उसने वो बड़ा सा जो बैग था वो उसके बाहर आई, उसने जाके उसको एक जगह से गुजर के दिखाया, एक स्टोर था बड़ा सा, उसने कहा स्टोर में रख दो। उसने स्टोर का दरवाज़ा खोला, स्टोर के अंदर बैग रख दिया और बैग रखने के बाद वो उससे बोली, अब तुम सो जाओ क्योंकि रात हो गई है, इस वक्त काम करना ठीक नहीं है। सुबह उठ के तुम मेरी मदद कर देना और उसके बाद तुम अपनी उजरत लेके जा सकते हो। उसने कहा, जी ठीक है। अब वो खड़ा देख रहा कि मैं कहाँ सोऊं, तो वो उससे बोली, आओ मेरे साथ, यहाँ पे एक मेहमान खाना भी है जो मेहमानों के लिए है। वो उसको लेके एक रास्ते से गुजरती हुई एक कमरे के पास पहुंची और कहा, तुम इस कमरे में सो सकते हो। जब उस कमरे का दरवाज़ा खुला गया तो वो कमरा तो उस बेडरूम से जहां उसने बैग रखे थे उससे भी कई गुना शानदार था। ऐसा सजाया गया था, ऐसा खूबसूरत था। वो तो हैरान रह गया कि मैं इस कमरे में सोऊंगा और उसकी तरफ देख के बोला, इस कमरे में? उसका बेड, उसके ऊपर चादर, वो तो किसी शायद नवाबों के लिए सजाया गया था। वो बोली, हाँ ये मेहमान खाना है, आप इस पे सो सकते हो। उसने कहा, जी जी मैं सोता हूं। वो बोली, आराम से सो जाओ, सुबह मिलते हैं। और वो चली गई। उस कमरे पे बेड पे जाके बैठा और एकदम से परेशान हो गया। घर से, बाहर से तो एक नॉर्मल अच्छा घर नजर आता था, लेकिन अंदर से ये इतना हसीनो जमील घर है, इतना खूबसूरत घर है और ये कमरा जितना सजाया गया है समझ से बाहर है। ऐसा महल, ऐसा खूबसूरत, ये क्या माजरा है? मैं इस पे सो रहा हूं, मैं इस पे सोऊं। वो बेड को देखे, लेकिन अजीब सी उसने देखा, उसके दिल की धड़कन तेज हो रही है। क्या है मेरे अंदर? आज बेचैनी है, गांव की यादें आज आती रही हैं, नींद भी नहीं आ रही थी। फिर ये आ गई खातून, मैं इसकी मदद करने के लिए आ गया। एकदम से उसको वो याद आ गया बाबा नवाज के। क्या हुआ था बाबा नवाज को? उनका रवैया क्यों बदल गया था? एकदम से अजीब सा था। मैं तो ख्यालों में खोया हुआ था, लेकिन वो डरे हुए क्यों थे? वो सहमे हुए क्यों थे? मैं नहीं रुकूंगा। अजीब सा एकदम से उनको बाबा नवाज का रवैया अब याद आना शुरू हो गया कि वो बहुत अजीब सा रवैया था। वो वहां उस सोफे पे बैठा हुआ, लेकिन उसे लगा जैसे उसकी दिल की धड़कन मजीद तेज होती जा रही है, उसके वजूद के अंदर कपकपाहट तारी होती जाती है। वो बजाय सो जाए, बजाय वो लेट जाए, ऐसा हसीनो जमीन बिस्तर उसने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था और उसको रात को सोने के लिए मुहैया किया गया था। वो सो सकता था। वो जो बिल्किस नाम की औरत थी, उसकी उसने मदद की थी, वो उस पर बहुत मेहरबान थी और जब वो सामान रख रहा था तो मुस्कुरा के उसको देख रही थी। उसकी वो नशीली आंखें, ऐसी खूबसूरत आंखें। वो अभी बैठा सोच ही रहा था कि दरवाज़ा जो उसने अंदर से कुंडी नहीं लगाई थी, बाहर से टक 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 नॉक किया और वो अपनी बेड से खड़ा हो गया और बोला, जी जी। और दरवाज़ा खुल गया तो देखा वो नकाब पोश हसीना, उसने अपना बुर्का उतार रखा था और अब वो बगैर बुर्के के
चेहरे के साथ खड़ी थी, उस चेहरे के साथ जो कुछ देर पहले नकाब में ढका हुआ था। और जैसे ही उसने उस औरत को देखा, उसके चेहरे को देखा, वो तो अभी तक उसकी नशीली आंखों में डूबा हुआ था, वो तो उस आंखों के नशे से नहीं उतर पाया था कि उसने उसका चेहरा देखा तो वो देखता ही रह गया। ऐसी हसीनो जमील, ऐसी हसीनो जमील तो उसने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। कराची में रोज़ नित नई सवारियों से उसकी मुलाकात होती थी, रोज मुसाफिर उतरते थे, चढ़ते थे ट्रेन के ऊपर, कई अमीर कई गरीब, हर तरह के लोग आते थे। अमीर डब्बों में भी बैठते थे, गरीबों में भी बैठते थे। ऐसे अमीर भी आते थे जो पूरा पूरा डब्बा ख़ास किस्म का वीआईपी बुक करा के बैठते थे। लेकिन ऐसी हसीनो जमील औरत उसने नहीं देखी थी। उसने देखा उसके सामने एक ऐसी औरत खड़ी है जिसको देख के उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी खूबसूरत, उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई कि क्या कोई लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है, वो सोच भी नहीं सकता था। और वो अंदर आई और उसको मुस्कुरा के बोली, सितार, क्या कुछ खाओ पियोगे? मैं माजरत खां हूं, तुमसे पूछ भी नहीं सकी। मुझे पता था अभी तुम सोए नहीं होगे तो इसलिए मैं अंदर आ गई। कुछ खाओगे? कुछ खाना पीना है तुमने? वो बोला, नहीं जी बिल्कुल नहीं, बस मैं रात को खा लेता होता हूँ और उसके बाद नहीं, अभी तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। नहीं, मुझे मुझे नहीं, भूख नहीं है। वो कह रही, कुछ और चीज़ चाहिए तुम्हें? वो बोला, नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो बोली, रुको, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूं। वो कहता रह गया कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो चली गई। थोड़ी देर के बाद एक गिलास के अंदर एक मशरूब लेके आई और इंतहाई शीशे का प्यारा सा गिलास उसने सामने रख दिया और उसे कहा, ये पी लेना, ये जूस है, बहुत अच्छा है सेहत के लिए, और सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है और ये सारा काम करना है, ठीक है, मैं चलती हूं। उसने कहा, जी ठीक है, और वो चली गई। उसने गिलास के अंदर उस मशरूब को देखा तो वो सोच में पड़ गया, क्या ये मैं मशरूब पीऊं? लेकिन पता नहीं क्यों उसकी दिल की धड़कन मुसलसल तेज थी, एक अजीब सी बेचैनी सी उसके अंदर महसूस हो रही थी। उसने जूस का गिलास उठाया, पीने लगा, लेकिन पता नहीं क्या उसके दिल में आई कि एकदम से जैसे उसको लगा कि नहीं, ये गिलास पीना ठीक नहीं है। शायद ये अल्लाह की तरफ से उसके एक जहन में आया। उसने गिलास वापस रख दिया। वहीं पे बैठे बैठे कैसे ये ख्याल, वो कहता है, वो हमेशा ये जब वाकया सुनाते थे वो कहते थे, मुझे नहीं पता, ये अल्लाह की तरफ से है। बैठे बैठे मेरे दिमाग में ख्याल आया, जो मैंने बैग स्टोर में रखा है, क्या है इस बैग में? ये एक गुनाह का काम था, चोरी थी। एक औरत जो मेहरबान थी, ऐसी शफकत से पेश आ रही थी, जो इतना अच्छे पैसे दे रही थी, ख्याल रख रही थी, और मेरे दिल में क्या ख्याल आ रहा था कि मैं स्टोर में जाके वो बैग देखूं उसमें क्या है। सुबह वैसे भी तो खोल के सेट करना है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर आया और मैं अपनी जगह से उठ के खड़ा होकर टहलना शुरू हो गया। टहलते टहलते मैंने एकदम से दरवाजा खोल दिया। जब मैंने दरवाजा खोला तो बगैर आवाज पैदा किए दरवाजा खुल गया, तो मैंने देखा पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ है, हर तरफ खामोशी है, लाइटें जल रही हैं। वो शायद अपने कमरे में सो चुकी थी और मुझे अंदाजा था किस तरफ वो स्टोर है, किस तरफ उसका कमरा है। मैंने कहा, देखने में क्या हर्ज है? मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है और अंदर से एक बेचैनी महसूस हो रही है, देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैं एकदम से चलता हुआ स्टोर के अंदर गया तो उस बैग उसी तरह जमीन पर रखा हुआ था जैसे मैंने रखा था। मैंने उसको टटोल के देखा तो उसके अंदर कोई भी ताला वगैरह नहीं लगा हुआ था। जिप्पें थी दो जो बंद हुई हुई थी, वो खुल सकता था। और मैंने उन जिप को खोलना शुरू कर दिया। आहिस्ता 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 मैंने उस पूरे बैग की जिप को खोल दिया, और जब पूरी जिप मैं खोल चुका, उसका दरवाज़ा मैंने जैसे ही ऊपर उठाया तो देखते ही मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई। अंदर एक लाश पड़ी थी जिसकी गर्दन कटी हुई थी, और वो गर्दन, कटी हुई गर्दन, उस बड़े से सूटकेस के अंदर एक इंसान की, मर्द की ऐसी लाश थी कि उसके कटे हुए सर को दरमियान में रखा गया था और गोल करके उसके जिस्म को टेढ़ा मेढ़ा करके उस बैग के अंदर फिक्स कर दिया गया था। अब मैं समझा था वो बैग इतना भारी क्यों था। वो एकदम से मेरे मुंह से जो खौफ के मारे चीख निकली थी वो मेरे बस में नहीं थी। बस अचानक से मैं चीख पड़ा था, और जैसे मेरे मुंह से चीख निकली, इससे पहले कि मैं भागता उठता, मुझे एकदम से अपने पीछे कोई महसूस हुआ। और मैं जैसे ही मुड़ा तो मैंने देखा सामने एक इंतहाई बूढ़ी सी, इंतहाई खौफनाक सी औरत, जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा
खंजर था। वो अपने हाथ में खंजर पकड़े खड़ी थी और उस बूढ़ी पे जैसे ही मेरी निगाह पड़ी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा अंग अंग कांपना शुरू हो गया। वो इंतहाई भयानक थी, उसकी आंखों की जगह पे गड्ढे थे, वो कोई इंसान नहीं थी। मैं उसी लम्हे समझ गया ये कोई भी इंसान नहीं है, ये कोई और वजूद है। और वो मुझ पे हमला करने के लिए बिल्कुल मेरे पीछे आ गई थी। तभी वो उसी लम्हे बोल पड़ी, तूने बहुत जल्दी कर दी। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तू इस बैग को खोलेगा। मेरा अगला शिकार तू है, अगला खून मैंने तेरा पीना है। लेकिन ना ही तूने वो जूस पिया और क्यों उठ के तू इस तरफ आ गया। तुझे मैं आराम से ऐसे प्यार से मारती, ऐसे प्यार से तेरा खून पीती कि तुझे पता भी ना चलता। लेकिन तूने बहुत जल्दबाजी की इसको खोल के। अब मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगी। अब भी तेरा खून तो पीऊंगी, लेकिन तुझे सोते हुए नींद की हालत में मैं तेरा खून पीती तो तुझे पता भी ना लगता, तुझे तकलीफ भी ना होती। लेकिन अब तुझे तकलीफ होगी। अब ये खंजर तेरे दिल में उतारूंगी और तेरा दिल चबाऊंगी और तेरा खून पी जाऊंगी। और उसने कहके लगाने शुरू कर दिए। स्टार कहता है, मेरे वजूद के अंदर से जान निकल गई। मैं इतना खौफजदा हो गया कि मैं अक्सर कुरानी आयात पढ़ता रहता था। उस लम्हे ये भी भूल गया कि कोई कुरानी आयात पढ़ूं कि एकदम से मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। मेरी ज़िंदगी का ये पहला वाक़या था कि सामने इस तरह एक चुड़ैल को देख रहा था कि मैं थर थर कांपना शुरू हो गया कि इससे पहले मैं गिरने लगूं कि मुझे एकदम से अंदर से आवाज़ आई, पुकार अपने रब को, पुकार अपने रब को। और ये आखिरी जुमला मुझे याद है और मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा। मैंने कह रहा है आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की थी, मुझे इतना याद है। उसके बाद मैं फर्श पे गिर गया। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो बहुत सारे कुली मेरे इर्द गिर्द जमा थे और बाबा नवाज भी वहीं पे था। मैंने एकदम से आंख खोली, मैंने देखा सारे मुझे देख रहे हैं और सब बहुत परेशान हैं। बाबा नवाज बोला, शुक्र है ये होश में आ गया। मैंने देखा मेरे माथे पे पट्टियां थीं। बाबा नवाज ने बताया, तुम पूरे 2 दिन बेहोश रहे हो, बुखार में तपते रहे हो, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। लेटे रहो, अभी उठने की कोशिश मत करो। वो कुली भी सारे मेरी वजह से बहुत परेशान थे। मेरा उनके साथ बहुत प्यार का रिश्ता था। जब मैं बेहतर हुआ, होश में आया, तो मैंने पूछा, मैं यहां कैसे हूं। मुझे वो मंजर सारा याद आ गया और मेरे चेहरे पे फिर से खौफ आ गया। तो बाबा नवाज बोले, पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें तफसील से बता दूंगा। मैं कुछ दिन बाबा नवाज के घर पे रहा। वो मेरे ऊपर पढ़ पढ़ के दम करते रहे, मेरा बेइंतहा उन्होंने ख्याल रखा। और जब मैं बिल्कुल ठीक हुआ तो तब वो मुझसे बोले, अब तुम बेहतर हो गए हो, खुदा का शुक्र है। मैं कहा, बाबा अब तो बताइए क्या हुआ था। तो बाबा नवाज बोले, तुमने मुझे जगाया और सामान रख के हम लोग रवाना हो गए। जब कुत्ते वहां पे पहुंचे और मैंने कहा रुको, मैं कुत्तों को भगाता हूं, क्योंकि मेरा तो तजर्बा था, ऐसे कुत्ते हमें पड़ते रहते थे रास्तों में अक्सर जब मैं सवारी लेके जाता था। तो जब मैं नीचे उतरा और कुत्तों को डरा के भगा रहा था, तो उस वक्त जब मैं मुड़ने लगा हूं तो उसी वक्त मेरी निगाह उसके पाँव की तरफ पड़ी थी और मैंने तभी देख लिया था उसके पाँव उल्टे थे। और मैं समझ गया था ये कोई औरत नहीं, ये कोई डाइन है, ये कोई चुड़ैल है। अब एक चुड़ैल तांगे में बैठी हुई है। बेहतर मेरे पास यही था, इस वक्त वीराने में है, जंगल में है। जब ये किसी घर या आबादी की तरफ पहुंचती है तो वहां से इसको उतार के भागने वाली करेंगे।
लेकिन जब वहाँ पे पहुँचे तो तुमने मुझे वहाँ पे बताया कि तुम इसके साथ सामान उतारोगे और वहाँ पे रुकना है, इंतज़ार करना है। तुम मेरे चेहरे को देख ही नहीं सके। जब मैं तांगे में आके बैठा था, मैंने उसके उल्टे पाँव को देख लिया था। मैं इतना डरा हुआ था, इतना खौफजदा था। तुम पता नहीं किन सोचों में गुम थे। मैं तुम्हें इशारे भी करता रहा, तुमने मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। और वहाँ पहुँच के उल्टा तो मुझे कह रहे थे कि नहीं, मैंने काम करना है, मैंने रोकना है। मैं परेशान सा हो गया और तुम्हें इशारे काफ़ी किए, तुम्हें समझ नहीं आया। और ऊपर से मेरा घोड़ा जिस तरह बदक गया था, जिस तरह डर रहा था, उसको महसूस हो गया था। अब वो भाग सकता था, मुझे छोड़ के भी भाग सकता था। वहां से जो घोड़े के साथ मैं भागा था, मैं डर के नहीं भागा था, मेरा घोड़ा ही खौफ से भाग पड़ा था। मैं उसको रोक नहीं सका था। घोड़ा भागता रहा और मैं भी आगे जाता रहा। लेकिन आगे पहुंच के एकदम से मुझे महसूस हुआ, मैंने तुम्हें अकेला उस डाइन के पास छोड़ दिया है। मैं अपनी जान बचा के भाग गया हूं। ये मैंने क्या जुल्म किया है। लेकिन इसमें मेरा कसूर नहीं था, घोड़ा भाग आया था। तभी मैंने खुदा से मांगी और वहीं पे पढ़ना शुरू कर दिया। जो हमेशा मैं विर्द करता हूं वो विर्द करना शुरू कर दिया। तांगा मेरा रुक गया। मैंने पढ़ के तांगे के ऊपर पढ़ा, अपने ऊपर पढ़ा, अपने ऊपर दम किया और तांगे को मोड़ा तो उस दम की वजह से मेरा तांगा मुड़ गया वापस जाने को। जैसे जो डरा हुआ था, मुझे लगा अब वो बेहतर हो गया है। और मैं मुसलसल पढ़ता हुआ, ऊंची आवाज में पढ़ता हुआ, मैं उस तरफ आना शुरू हो गया। और जैसे ही मैं उस इमारत के करीब पहुंचा तो ये देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जिस इमारत के सामने उस औरत को हमने उतारा था वो इमारत नहीं, एक खंडर था। खंडर, टूटा फूटा खंडर। जल्दी से मैं तांगे से नीचे उतरा और मैं भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो उसका कोई दरवाज़ा तक भी नहीं था। जब हमने उसको उतारा था कैसा शानदार नज़र आ रहा था। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो उसकी छतें, उसकी दीवारें टूटी फूटी पड़ी थी। अंदर कोई साजो सामान नहीं था, कई सालों से बंद जाले लगे हुए। और जैसे ही मैं थोड़ा सा अंदर दाखिल हुआ, मैंने देखा तुम फर्श पे बेहोश पड़े हुए हो। मैंने आते ही तुम्हें आवाज़ें दी, स्टार स्टार, लेकिन तुम्हें कोई होश नहीं था। अब तुम एक सेहतमंद, बहुत हाडी पाडी वाले बंदे हो। तुम्हें उठाना मेरे जैसे बूढ़े के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन जब अल्लाह हिम्मत देता है तो बूढ़े से बूढ़ा बंदा भी शायद ऐसा कर लेता है। मेरे दिल में ये था, ये बच्चा है, किसी माँ का बच्चा, माँ का लाल, मैंने इसको छोड़ दिया, ये मर जाएगा। इस खंडर में जो पड़ा है, बेहोश पड़ा है, पता नहीं कहाँ गई वो डाइन, वो चुड़ैल जिसके मैंने पाँव देख लिए थे उल्टे थे। मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैंने तुम्हें जैसे कैसे ज़बरदस्ती करके घसीटा, उठाया। मुझे नहीं पता इन बूढ़े हाथों में, इन बूढ़ी बाहों में कहाँ से ताकत आई, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें जैसे कैसे, खुदा बेहतर जाने कैसे उठाया, कैसे उठा के तांगे में रखा। यकीन मानोगे, जब मैं तुम्हें तांगे की पिछली सीट पे लिटाने के लिए तुम्हें घसीट रहा था, यकीन मानो मेरा तांगा रिवर्स होके पीछे खुद आया, जैसे चाह रहा हो अल्लाह की रहमत आ गई हो, मदद आ गई हो कि मैं इसको रख सकूं। और वो इस तरह उठ रहा था जैसे पीछे वाले हिस्से को नीचे कर पा रहा हो कि रखो इसको। यकीन मानो मेरा तांगा भी मेरी मदद कर रहा था। मैंने जैसे कैसे तुम्हें उठा के उसके अंदर रखा, तांगे के अंदर लिटाया। और जैसे ही मैं तांगे के ऊपर बैठा, मेरा तांगा चल पड़ा और मैं तांगा दौड़ाता हुआ, मुसलसल एक खुदा का विर्द था, कुरान आयात का विर्द था जो मुसलसल मैं विर्द करता हुआ, तांगा दौड़ाता हुआ, भगाता हुआ मैं घर तक पहुंचा। तुम तेज बुखार में मुब्तला थे, तुम बेहोश थे। तुम्हें मैंने उतारा। सुबह होते ही इन सबको बुलाया और उनको बताया कि एक शदीद बुखार का शिकार हो चुका है और वाकया भी बताया। इनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। और मैंने उन्हें कहा, ये ठीक हो जाए, मैं तुम सबको उस जगह पे लेके जाऊंगा। और तुम्हारे ठीक होने का इंतजार कर रहा था। बहुत सारे लोग बेचैन हैं जो वहां पे जाना चाहते हैं। मैं सारी बात सुन के कहा, बाबा आप क्या कह रहे हैं, वो खंडर था? वो बोले, हां खंडर था। पहले तुम मुझे बताओ, तुमने वहां पे क्या देखा? तो उस्ताद कहता है, मैंने बाबा को बता दिया कि कैसे मैं अंदर गया, कैसे शानदार वो ड्राइंग रूम था। मैं उसके बेडरूम पे गया, 2 बैग वहाँ पे रखे, एक बेड उसने अंदर रखवा दिया स्टोर में, और जिस कमरे में उसने मुझे ठहराया वो इंतहाई हसीन व जमील बेड था। मुझे वो मशरूब दे के गई और उस वक्त वो अपने नकाब के बगैर आई थी। वो इतनी हसीन व जमील थी कि मैंने इतनी हसीन व जमील कभी नहीं देखी। अब मुझे समझ आ रहा है वो क्यों इतनी हसीन व जमील थी। लेकिन
अल्लाह की तरफ से या शायद मेरे माँ बाप की दुआओं की वजह से वो जो जूस था मैंने पिया नहीं, मैंने उठा के ऐसे होंठों से भी लगाने लगा था, लेकिन मैंने रख दिया। और मेरे अंदर एक बेचैनी सी थी, ऐसे आवाज़ आई जैसे मैं उस कमरे में जाऊं। मैं कभी ऐसी ज़िंदगी में हरकत नहीं की, आप मुझे जानते हैं, ये सब जानते हैं, मैं बेईमान शख्स नहीं हूँ। ऐसा नहीं हूँ कि रात को कोई मुझे अपने घर में ठहराए और मैं छुप के उसके सामान को खोल के देखूँ, लेकिन शायद रब मुझे बचाना चाहता था, क्योंकि उसकी नीयत ये थी कि मैं इस कमरे में सो जाता और वो सोते हुए मेरे ऊपर हमला करती और मेरा खून पी जाती। लेकिन अल्लाह की मदद ऐसे आई कि दिल में ऐसे ख्याल आया, उस सामान को खोलो। और जब मैंने उस बैग को खोला तो उसके अंदर एक मुर्दा इंसान की लाश पड़ी सी, जिसकी गर्दन काट के उसके दरमियान में रखी हुई थी। उसका मुर्दा वजूद उस बैग के अंदर पड़ा हुआ था। मैंने जैसे ही उसको देखा मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैंने मुड़ के देखा, वो मेरे पीछे आ चुकी थी अपने असली रूप में। वो इंतहाई खौफनाक बूढ़ी डाइन बन चुकी थी, जिसकी आंखों की जगह पे गड्ढे थे, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा खंजर था, उसका चेहरा इंतहाई मकरूह, इतना खौफनाक, इतना भयानक हो गया था। उसके जिस्म के ऊपर जो कपड़े थे इस तरह थे, खून से भरे हुए, पूरे जिस्म के ऊपर, कपड़ों के ऊपर खून ही खून था, जैसे वो खून पीती रही हो। उसके बाल इंतहाई सफ़ेद, घुंघरियाले और मट्टी से भरे हुए थे। उसके चेहरे पे इतनी झुर्रियां थी जैसे कोई 200 साल उम्र की औरत का काला स्याह भयानक सा चेहरा हो, ऐसे उसका खौफनाक, लंबी सी उसकी थोड़ी सी थी, वो बहुत बूढ़ी खौफनाक थी। और वो मुझसे बोली थी कि तुमने जल्दी कर दी, तुम सोए होते तो आराम की मौत मरते, लेकिन अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी, तुम्हारा दिल निकाल के खाऊंगी और खून पीऊंगी। बाबा, मुझे नहीं पता कि कैसे आखिरी लम्हों मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और मैं बेहोश हो गया, मैं नहीं जानता। उसके बाद आपने मुझे बताया है, मुझे उठा के लाए हैं। बाबा ने कहा, हो जाता है, जिंदगी में ऐसे वाकयात होते हैं, लेकिन खुदा ने तुम्हारी जान बचाई, अब तुम अपने काम पे लग जाओ। तो बाकी भी कुछ कुली वहां पे पहुंच गए, उनको भी वो सारा वाकया बताया गया, तो सारे बजिद थे। हम सब इकट्ठे होकर दिन की रोशनी में उस मकान को देखने के लिए चलेंगे कि आज के दौर में भी ऐसा होता है। तो सितार बोला, मैं भी जाना चाहूंगा, मैं भी उस मकान को देखना चाहूंगा। और यूं वो सारे कुली, तकरीबन 6-7 लोग थे, जिसमें एक बाबा था, बाबा नवाज, और एक सितार था, और 5 लोग और थे। ये इकट्ठे होकर उसी जगह पहुंचे। वो खंडर अपनी जगह पे मौजूद था, 2 मंजिला खंडर, वही जिसको बाबा नवाज और सितार ने बिल्कुल बेहतरीन बना हुआ देखा था। और सितार को चक्कर आने शुरू हो गए, तो उसका तो दरवाज़ा ही नहीं था। और सितार कहता है, जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो जालों से भरा हुआ था, जैसे कई सालों से बंद हो मकड़ी के। इतने बड़े बड़े जाले लगे हुए थे कि दरवाज़ों से कुछ दरवाजे के आगे जो जाले लगे हुए थे वो बाबा नवाज ने हटाए थे उसको उठाने के लिए जब वो अंदर आया था। अभी तक बाकी जगहों पे घुप अंधेरा पड़ा हुआ था, छतें नहीं थी, और नीचे मट्टी की बड़े बड़े टुकड़े पड़े हुए थे, छतें गिरी हुई थी। और हैरान था, यहाँ तो बहुत खूबसूरत ड्राइंग रूम था, सामने वो उसका बेडरूम था। और वो बताता क्या, ये देखिए, आए मैं आपको दिखाता हूँ एक स्टोर। और वो सही कह रहा था, उस जगह पे स्टोर भी मौजूद था, लेकिन टूट फूट का शिकार लगता था। हाँ, यहाँ कभी स्टोर मौजूद था। और वो बोला, आए मैं आपको वो बेडरूम दिखाता हूं। और वो जब उस बेडरूम की तरफ गए तो वाकई उसी जगह पे एक बेडरूम भी बना हुआ था, उसी जगह पे था, लेकिन वो भी उस बिल्डिंग की तरह इंतहाई टूट फूट का शिकार। छत गिरी हुई, जमीन के ऊपर उसकी छत पड़ी हुई थी और मट्टी और जालों से भरा हुआ। क्योंकि सितार जिस तरह उस घर का नक्शा बता रहा था, बिल्कुल वैसा ही नक्शा था। और बाबा नवाज बोला, इस जगह पे तुम बेहोश पड़े थे। वो एकदम से बोला, क्योंकि मैं स्टोर के आगे खड़ा था और स्टोर के अंदर मैंने बैग को खोला था और मैंने मुड़ के देखा था वो पीछे खड़ी थी, इसलिए मैं वहीं पे बेहोश हुआ था। और जब उन्होंने देखा तो वो वाकई स्टोर वाली जगह थी जिसके आगे वो बेहोश पड़ा था। बाबा नवाज बता रहे थे, तुम इस जगह पे बेहोश पड़े थे और उसी जगह के साथ ही स्टोर था। वो सारे डर गए और जब वापस आ रहे थे तो उन्हीं में सितार फैसला कर चुका था कि नहीं, मैं वापस जाऊंगा, मुझे शहर में नहीं रहना। वो पता है कौन थी कौन नहीं थी, वो मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, उसके हाथ में खंजर था, वो कहाँ चली गई, वापस आएगी नहीं आएगी, मेरे दिल में कई सवालात हैं। मुझे अब यहाँ नहीं रहना। सबने समझाया, एक वाकया हुआ, आइंदा एहतियात करना छोड़ दो। लेकिन ऐसा उसके दिल में कोई वहम और खौफ बैठा कि वो सब कुछ छोड़ के, जो उसने जमा पूंजी की थी, वो घर भेजता रहता था, सब कुछ छोड़ के घर चला गया।
जब घर गया, माँ माँ होती है, माँ पहचान गई कुछ हुआ है। वो छुपाता रहा, नहीं माँ कुछ नहीं, मैं नहीं माँ कुछ नहीं। माँ माँ होती है। माँ ने बिठा के आखिरकार अपनी कसम दी, उसका सर हाथ उठा के अपने सर पे रख दिया, तुम्हें मेरे सर की कसम, झूठ बोलोगे तो मैं मर जाऊंगी, बताओ क्या हुआ है। मजबूर हो गया और माँ को सारी बात बता दी। और उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, पिछले दिनों मेरा दिल बहुत टेंशन में था, तुम्हारे मुझे याद आती थी, मैं डर जाती थी और मैं हर वक्त पढ़ पढ़ के तुम पे दम कर रही थी। खुदा जाने क्या, मेरा दिल तुम्हारी वजह से बहुत परेशान था। ऐसे लगता था मेरा बेटा किसी मुसीबत में ना फंस जाए, मेरे बेटे पे कोई शायद मुसीबत आने वाली है। पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी बात थी। मैं पढ़ती थी और तुम्हारे ऊपर फूंकती थी, मैं पढ़ती थी तुम्हारे ऊपर फूंकती थी। तुमने बहुत अच्छा किया, तुम छोड़ के आ गए। तुमने जितना कमाया है ना, मैंने बचा के रखा है। इसी गांव में अपनी एक छोटी सी दुकान खोल लो, खुदा उसमें बरकत देगा। और माँ ने जब पैसे उसके आगे रखे तो इतने जमा हो चुके थे कि वो एक छोटी सी दुकान खोल सकता था। और वहीं पे सितार ने एक छोटी सी दुकान खोल ली और वो दुकान बढ़ती 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 एक बहुत बड़ी दुकान बन गई। और सितार ने अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा अपने माँ बाप के साथ, फिर उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसी दुकान उसी गांव में गुजारा। लेकिन ये कहानी उसकी माँ, उसके बाप, उसके बहन भाई, उसके बेटे सबको पता थी। और हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं उन सबको सितार का जो वाकया आज भी याद है कि उस डाइन की वजह से वो कराची जैसे शहर को छोड़ के वापस आ गया था और दोबारा वो कभी भी कराची नहीं गया और ना ही उसकी ज़िंदगी में दोबारा किसी भी बला से आमना सामना हुआ है।